शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मभावं सुजयसदं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुहावनं लक्ष्मीकान्तं तमन्येयं योगविद्यावन्दं वन्दे विष्णु हरहरणं सर्वलोकनाथकं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज माघ पूर्णिमा पर भगवान सत्यनारायण की पूजा करना बहुत ही शुभ फलदायक माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने से हमेशा बरकत होती है और घर की आर्थिक स्थिति मजबूत होता है। कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति की समाधानों के दरवाजों खुल जाती है। इतना ही नहीं, भगवान सत्यनारायण की कथा पढ़ना अथवा सुनने से बृहस्पति ग्रह का भी प्रभाव कम होता है। इसलिए इस वीडियो में आप सभी श्री सत्यनारायण भगवान की कथा मन चित और श्रद्धा से पूरा जरूर सुने और कमेंट बॉक्स में अपना विचार और श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें। हाथ में पुष्प लेके इस कथा को जरूर सुने। प्रथम अध्याय कथा शुरू करते हैं। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। एक समय प्राणी के हित चाहने वाले समस्त मुनि परम रमणीय नैमिषारण्य क्षेत्र में मन को प्रसन्न की सभा लगाए थे। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी, सूत जी, शिष्यगण सहित हरि नाम जपते हुए वहां आए। समस्त शास्त्रों को जानने वाले सूत जी को आते देख महातेजस्वी शौनकादि मुनि खड़ा हो गए। सब धर्म को जानने वाले श्रेष्ठ सूत जी तथा परम वैष्णव शौनक आदि ऋषि परम शीघ्रता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके और शौनक आदि मुनि को दिए आसन पर बैठ गए। सीत जी सहित बुद्धिमान अति सूत जी बैठ गए। बैठते हुए सूत जी शौनक आदि मुनि को नमस्कार कर हाथ जोड़कर कहे, हे महामते, हे सर्वज्ञाता सूत जी, इस कलयुग में मनुष्य हरि भक्त किस उपाय से हो, हे भगवान कहिए, क्योंकि कलिकाल में सब प्राणी का पाप तत्पर और वैधहीन हो जाएंगे। इनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण किए हुए थोड़े आयु, निर्धन और अनेक पीड़ा से युक्त होंगे। प्रयत्न पुण्य अति परिश्रम से होता है। इससे कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य नष्ट हो जाने पर पाप का वृद्धि हो जाएगा। तब इच्छुक ज्ञान हो जाएंगे। तब इच्छुक ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश रहित नष्ट हो जाएगा। हे सूत जी, किस तरह अल्प परिश्रम से थोड़े धन और कुछ ही समय पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा कोई उपाय हम लोगों का वर्णन कीजिए, जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य पाप करता रुक जाएगा, वह उनकी भागी होगी। पुण्य का उपदेश करने वाले दयावान, कपट रहित, निष्पाप और निविरोधी, यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। इस संसार में ज्ञान रूपी होकर दूसरों को ज्ञान नहीं देते हैं, उन पर ज्ञान रूपी परमेश्वर कभी प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्न पूर्वक ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन मनुष्य रूपी धारण नारायण ही होते हैं। हे महामते, ऐसा कौन व्रत है जिसको करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति हो। वह हम लोगों को सुनने की बड़ी ही इच्छा है। हे मुनि श्रेष्ठ, आप वेद गाता है, ज्ञानी है और आप जैसा दूसरा कोई व्रत नहीं दिखता है, क्योंकि श्री सूत जी व्यास जी के आप ही शिष्य हैं। सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन हो, तुम ही वैष्णव हो, तुम ही आगमान हो, नारायण की सब प्राणियों की तुम ही सतदेव हित चाहते हो शौनक आदि, सुनो, मैं आपसे उन व्रत कहूँगा जिस व्रत को नारायण जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे और जिस प्रकार भगवान ने नारायण जी कहे थे श्री ऋषिगण से, उस पर ध्यान पूर्वक तुम लोग शुरू। इति श्री प्रथम अध्याय समाप्त हुई। श्री विष्णु भगवान की जय। द्वितीय अध्याय प्रारंभ करते हैं। एक समय नारद जी समस्त मुनियों के हित की इच्छा अनेक लोग घूमते हुए वहां
उन्होंने वहाँ प्राणी के पीड़ा अनेक से युक्त अनेक लोग को उत्पन्न होकर पाप कर्म दुख पा रहे थे। वहाँ पर आकर देखकर विचार किए कि इन लोगों को दुख किस प्रकार दूर हो। ऐसा मन में विचार कर विष्णु लोग चले गए। वहाँ जिनके चार वर्ण, चार सुशोभित, चार भुजाएं वाले, जिन्हें शंख चक्र धारण किए हुए और वर्णमाला से सुशोभित देवों के देव नारायण हैं, उनको देखकर नारद जी स्तुति करने लगे। नारद जी बोले, हे महाराज, आप मन और वचन से न कहे, न धारण करने वाले, युक्त, आनंद, शक्ति युक्त और निगुत है। हे नारायण, हे महाराज, आप सब प्राणियों के उत्पत्ति करता और भक्तों को दुख को नाशक करता है। यह स्तुति सुनकर भगवान विष्णु जी बोले, हे नारद, तुम किस काम से आए हो? तुम्हारे मन में क्या है? हम लोगों को पूछो, जो तुम पूछोगे सब हम ही बताएंगे। मृत्यु लोगों सब प्राणी अनेक योनि से उत्पन्न होकर निज पाप कर्म सुशोभित सुशोलक हो रहे हैं। हे महाराज, जिस छोटे उपाय से उनका कलेश दूर हो, वह उपाय सुनने की बड़ी ही इच्छा है। भगवान बोले, समस्त जनों पर कृपा करके आप बहुत अच्छे काम प्रश्न पूछे हैं, जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाए। मैं ऐसा उपाय कहता हूँ, सुनो। हे नारद, जो व्रत तीनों लोगों में अति दुर्लभ है, वह आज आपको कहने से प्रकाशित कर रही हूँ। वह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसको विधि पूर्वक करने से इस लोगों में सुख और पर लोगों में मोक्ष मिलता है। यह सुनकर नारद जी बोले, इस व्रत को पहले क्या फल है और पूर्व में किसने किया था? किस समय किया जाना चाहिए? आप विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान जी कहने लगे, इसके बाद दुख शोक का नाश, धन धनाय की वृद्धि और संतान की प्राप्ति तथा सर्वश्रेष्ठ विजय की प्राप्ति होती है। इस व्रत को मनुष्य भक्ति श्रद्धा युक्त किसी भी सैया काल में सत्यनारायण भगवान की पूजा करे और भाई बंधु तथा ब्राह्मणों के साथ धर्म युक्त सवा शेर उत्तम नैवेद्य के भोग लगावे और केले का फल, घी, दूध और गेहूं का चूरमा, गेहूं का चूरमा न हो तो चावल के चूरमा, खरा अथवा गुड़ मिलाकर सवा पाव अथवा सवा शेर के हिसाब से मिलाकर भक्ति के साथ सत्यनारायण भगवान को नैवेद्य लगावे। भाई बंधु के साथ कथा सुनकर ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दे। श्री सत्यनारायण के प्रसाद को अपने भाई बंधु के साथ खाकर रात्रि में नित्य गीत गाकर तदानंद सब श्वेतागन श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए अपने अपने घर जावे। इसी प्रकार व्रत करने से मनुष्य की मनोवांछित फल की प्राप्ति होता है। विशेषकर कलिकाल में पृथ्वी पर इससे बढ़कर कोई दूसरा उपाय नहीं है। हे नारद, जिन्होंने इस व्रत को पहले किए हैं वह कथा सुनो। काशीपुर में निर्धन सतानंद नाम का एक ब्राह्मण सुधा पिशाच से दुखित नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगते हेतु घूमता था। वह ब्राह्मण प्रेमी भगवान सत्यनारायण ने दुखित ब्राह्मणों को देखकर बूढ़ा ब्राह्मण का रूप धारण कर अति आदर से पूछे, हे विप्तवर, किस कारण आप पृथ्वी पर नित्य घूमते हैं? यह हमारी सुनने की बड़ी ही इच्छा है। यदि आपकी इच्छा हो तो कहिए। ब्राह्मण बोले, मैं अत्यधिक दरिद्र हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करता हूँ। यदि आप कुछ जानते हैं तो कृपा करके पुनः रूप से कहिए। वृद्ध ब्राह्मण बोले, हे द्विज श्रेष्ठ, मनोरथ के सिद्ध करने वाले उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सभी दुखों से दूर हो जाते हैं। वृद्ध ब्राह्मण रूपी सत्यनारायण देव ने व्रत का विधान ब्राह्मण को बताकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। तदानंद ब्राह्मण सतानंद के मन में निश्चय किए कि मैं कल ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। इस चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। सुबह उठकर उन्होंने यह निर्णय लिए कि मैं आज सत्यनारायण भगवान का व्रत आवश्यक ही करूंगा, इतिश्री करूंगा। यह संकल्प कर भिक्षा मांगने गए तो उस दिन से उनका सब दिन से अधिक भिक्षा मिला।
उन्होंने उस द्रव्य से उन्होंने अपने भाई बंधु तथा श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किए। उनके प्रभाव से सभी दुख से दूर कर समस्त स्वर्ग संपत्ति से युक्त हो गए। व्रत के प्रभाव से सतानंद नगर भर में श्रेष्ठ माना जाने लगे और तभी से वह ब्राह्मण हर महीने के व्रत पूर्णिमा के दिन आवश्यक सत्यनारायण भगवान का व्रत करते हैं। भगवान ने कहा, सतानंद द्वारा किए हुए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन है। उनको जानकर जो मनुष्य व्रत करता है वह सब पापों से छूटकर मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार पृथ्वी पर इस व्रत को जो मनुष्य करेंगे उनका दुख आवश्यक ही नष्ट होगा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अब तीसरा अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे सौनकादि, भगवान विष्णु ने जिस तरह कहे वह तुमसे मैं कहता हूँ। दूसरी बात जो वह व्रत पूछो। सौनकादि जी बोले, हे सूत जी, वह ब्राह्मण के बाद इस व्रत किसने किए, वह सुनने की बड़ी ही इच्छा है। सूत जी बोले, हे ये मनुष्य को जिसके व्रत किया वह सुनो। एक समय वह निज धाम अनुसार निज बंधुओं के साथ व्रत करने से उद्योग हुआ। उसी समय वहां एक लकड़हारा आए। भूख प्यास से पीड़ित कष्ट से भरे हुए बाहर आकर ब्राह्मण के घर पर जाकर उन्होंने व्रत देखे। उन्होंने ब्राह्मण को देखा कि लकड़हारा नम्रता के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम कर बोला, आप यह क्या कर रहे हैं? इसके करने से क्या फल होता है? आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण बोले, मनोरथ को देने वाला, दुख और शोक को नाश करने वाला तथा सिद्ध को देने वाला यह श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है, जिसके प्रसाद से धन धनाय प्राप्त होता है। यह सुनकर लकड़हारा प्रसन्न हो गया। प्रसाद को खाकर जल पीकर वहां से भगवान सत्यनारायण को ध्यान करते हुए अपने नगर चले गए। आज की लकड़ी बेचने से जो द्रव्य प्राप्त होगा उसी से मैं सत्यनारायण देव का उत्तम व्रत अवश्य करूंगा। ऐसा मन में विचार कर उन्होंने लकड़ी को सिर पर रखा। जहां धनी लोग रहते हैं उसी नगर में गए। उस दिन से लकड़हारा को दुगुना द्रव्य की प्राप्ति हुआ। वह अत्यधिक प्रसन्न होकर सुंदर केले के फल, शक्कर, दूध, गेहूं का चूरमा सब लेकर घर को जाकर अपने भाई बंधु को बुलाकर विधिवत श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से लकड़हारा धन पुत्र से युक्त हो गया। इस लोगों में सुख पाकर अंत में सत्यलोक चला गया। हे मुनिगण, और कथा सुनो, जिसको सुनने से इति श्री बोलिए विष्णु भगवान की जय। चौथा अध्याय कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहे, राजाओं में श्रेष्ठ उल्का मुख एक जितेंद्र राजा था। वह सतदेव मंदिर में जाया करता था। वह ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उनकी कमल से सुशोभित मुख वाली प्रमुख पत्नी थी। वह अपनी स्त्री के साथ भद्राशिल नदी के तट पर श्री सत्यदेव का व्रत करते थे। उसी समय वहां एक बनिया आए। बनिया के लिए बहुत धन से परिपूर्ण नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप इस तट पर उतर गया। वहां राजा को व्रत करता हुआ देखा तो पूछा कि हे साधु, हे राजन, आप यह क्या कर रहे हैं? वह हमें भक्ति पूर्वक कहिए, सुनने की बड़ी ही इच्छा है। राजा बोले, हे साधु, यह अति तेजस्वी भगवान विष्णु का व्रत है और पूजन करते हैं, जो अपने भाई बंधु के साथ पुत्र प्राप्ति की इच्छा से हो करते हैं। तब बनिया नमस्कार कर कहे कि हे राजन, इस व्रत को मुझे भी कहिए, यह मैं भी करूँगा। यह संतान पद व्रत है, कारण कि मेरे कोई संतान नहीं है। इस व्रत को मैं अवश्य करूँगा। वह व्रत विधि जानकर अपने घर बनिया चला गया और जाकर अपनी स्त्री से यह व्रत को बारे में कहा। यह व्रत सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इस व्रत को करने से संतान पद का प्राप्ति होता है। और संकल्प लेकर जब
अब मेरे घर संतान होगी तब मैं आवश्यक सत्यनारायण भगवान का व्रत करूंगा। थोड़े ही समय में उनकी स्त्री लीलावती आनंद चित्त से गर्भवती हो गए। उन्होंने 10वें मास में निर्मल एक कन्या का उत्पन्न की। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा ज्योति बढ़ती है उसी तरह प्रतिदिन उस कन्या का वृद्धि की प्राप्ति हुई। अपनी स्त्री के साथ साधु बनिया ने कन्या का जातक कर्म करवाकर कालावती नाम रखे और एक दिन कालावती अपने स्वामी से मधुर वचन में बोले, पहले की संकल्प व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे विप्तवर, इसके विवाह के समय इस व्रत को मैं अवश्य करूंगा। इसी प्रकार स्त्री को समझाकर वह बाहर चला गया। इधर कालावती पिता के घर नित्य बढ़ने लगी। एक दिन धर्मयुक्त साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई अपनी लड़की को विवाह के योग देखकर दूत को बुलाकर कहा, विवाह के निमित्त कन्या के लिए योग वर खोज कर ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर में गए। वहां उस नगर में एक साधु बनिया पुत्र को देखकर साधु के पास लेकर आए। उन्होंने सुंदर युक्त लड़के को देखा। जाति भाई के साथ अपने पुत्री को विवाह पूर्वक कन्या का उस बनिया पुत्र के साथ विवाह कर दिया। भाग्यवश विवाह के समय भी उस व्रत का साधु भूल गया। तब श्री सत्यनारायण देव क्रोध में आ गए। कुछ दिन बाद निज कर्म के अति चतुर साधु व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्न सागर नामक गांव में जाकर व्यापार करने लगा। उसी समय सत्यनारायण स्वामी साधु रूप धारण कर वहां पर आकर देखे। उनका श्राप दिए कि तुम्हारे ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट जाएगा। उसी दिन चारों ओर से राजा के सभी धन चुरा लिया। देखते देखते साधु चारों दिशाओं से सभी धन लूटकर दूतों ने ले गया। अति देखकर डर कर धन को यह रखकर आप छिप गया। राजा के दूत ने साधु को निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांटकर आनंद चित्त को राजा के निकट ले गया और बोला, हे राजन, 2-4 लिए हैं, इसको देखकर आज्ञा दीजिए। राजा साधु को देखकर कर विचार से आज्ञा दे दिया। फिर तो उन्होंने खूब बांधकर सभी बंदी उसका धन बांधकर चुरा कर ले गया और राजा बनिया को दामाद कर राजा बंदी बनाकर अपने देश ले गया। बोलिए इति श्री विष्णु भगवान की जय। 4था अध्याय कथा समाप्त हुई। अब सुनिए 5वां अध्याय विस्तार पूर्वक। सूत जी बोले, सतदेव जी की माया से चंद्रकेतु राजा ने उन दोनों बनिया और दामाद को वचन को कुछ भी नहीं सुना और न कहा। सब धन ले लिया। श्री सत्यनारायण के श्राप से साधु और दामाद घर पर स्त्री भी दुखित हो गई। चोरों ने घर का भी धन चुरा लिया। आधी पीड़ित और भूखी प्यासी लीलावती अन्य की चिंता से घर घर घूमने लगी और कालावती कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात भूख से दुखित कालावती एक ब्राह्मण के घर पर गए। वहां श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखकर कथा सुनकर निज मनोरथ मांगी और प्रसाद को खाकर कुछ रात्रि शेष बीत कर अपने घर आई। तब लीलावती अपनी कन्या को धिक्कारने लगी, हे पुत्री, इतनी रात तक तुम कहाँ गई थी? तेरे मन में क्या चल रहा है? तब कन्या माता को सत्य वचन बोली, हे माता जी, मनोरथ को परिपूर्ण करने वाले श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत ब्राह्मण के घर में देखी हूँ। लीलावती कन्या कालावती को वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान का व्रत करने के लिए उत्पन्न हुई। पतिव्रता साधु की स्त्री अपनी कन्या सहित भाई बंधु के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत की। उन्होंने सतदेव के यह दिव्य वर मांगी, हे सतदेव, हमारे पति और दामाद जल्द ही अपने घर वापस आवे।
मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा कीजिए, अतः क्षमा कीजिए। इससे श्री सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न में कहे, हे राजन, कल सवेरे सज्जन बनिया को छोड़ देना और उनका धन भी जो भी तुम लिया है वह भी दे देना, नहीं तो हम धन पुत्र सहित तेरा राज नष्ट कर दूंगा। यह बात राजा से कहे सत्यनारायण प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। तब प्रातः काल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित होकर मंत्री जनों से यह अपना स्वप्न सुनाकर बांधे हुए बनिया को शीघ्र ही छोड़ देने की आज्ञा दिए। ऐसा आदेश देकर सुनकर दूत लोग बनिया को बंदी खानों से छोड़कर राजा के निकट ले आए और विनय युक्त वचन बोले, हे महाराज, आप इन दोनों बनिया को बंधों से छोड़ कर ले आए हैं, आपकी क्या आज्ञा है। उन दोनों महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर पूर्व वीरता का स्मरण करते हुए राजा चंद्रकेतु से साधु तथा दामाद ने कुछ नहीं कहा। बनिया पुत्र को देखकर राजा आदर से बोला, भाग्यवश तुमको बड़ा दुख मिला, अब आप लोग भय न करना। इसी प्रकार राजा ने कहकर उन दोनों के हाथ पैर से बेड़ी कटवाकर और छन कर्म कराकर फिर वस्त्र और आभूषण देकर बनिया के अत्यधिक संतुष्ट किया। पहले जितना धन लिया था उससे दुगुना धन देकर और कहा, अब आप अपने घर जाइए। दोनों बनिया और दामाद राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से मैं अभी अपने घर जाती हूँ। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। सूत जी बोले, प्रजा पालन के तत्पर एक दुष्ट नाम का राजा था, जिसने सतदेव के प्रसाद को त्यागने से अति दुख पाया। एक दिन उन्होंने वन में जाकर मृग अनेक पशुओं को मारा और पीछे आकर वट वृक्ष के नीचे सत्यनारायण भगवान का पूजा देखा। उनको गोप लोग बंधुओं युक्त संतुष्ट चित्त से करते देखे। अहंकार से राजा वहां न गया और न सतदेव को प्रणाम किए। जब वे गोप राजा को प्रसाद देने गए तब राजा प्रसाद भी नहीं लिए। तब गोप लोगों ने वहां प्रसाद रखकर चले गए। राजा के प्रसाद के अनादर किए। इसी तरह प्रसाद को अनादर करने से उनका अति दुख पाए। उसी राजा के एक पुत्र मर गया और धन धनय से नष्ट हो गया। राजा तब अपने मन में विचार किए कि सत्यनारायण भगवान के हमें सब कर रहे हैं, इसलिए मैं वहीं जाकर सत्यनारायण देव की पूजा करूंगा। यह विचार कर वहां जाकर अहि के साथ भक्ति पूर्वक उन्होंने सत्यनारायण भगवान का पूजा किया। तब सत्यनारायण भगवान के प्रसाद से धन पुत्र युक्त हुआ राजा और इस लोक में सुख पाकर अंत में सतलोक चला गया। जो प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यनारायण भगवान का व्रत करता है, कथा सुनता है और भक्ति युक्त होकर पवित्र फल देने वाली कथा को सुनता है, उनको सतदेव देव के प्रसाद से धन धनाय प्राप्त होता है। दरिद्र धनवान हो जाते हैं, कैदी छूट जाते हैं, भय से छूट जाते हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। इस पुनःति व्रत करने से प्राणी सदा सुख पाकर अंत में सत्यदेव के लोक जाते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे विप्तवर्ष, मैं सत्यनारायण भगवान का व्रत को आप लोगों से कहा, जिसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाते हैं। विशेषकर सत्यदेव की पूजा कलयुग में इससे बढ़कर कोई नहीं है। उनकी कई फल है, कोई सत्य है, कोई परमेश्वर है, कोई सत्यनारायण है और कोई सतदेव कहते हैं। सत्य रूपी भगवान विष्णु को सतानंद और सनातन कलयुग में अनेक रूप धारण कर आपको वांछित फल देने वाले हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, जो प्राणी इसको कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, उनके संपूर्ण पापों को नष्ट कर प्रसाद और पाकर
अपने घर जाकर, इनमें कोई संदेह नहीं है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। मेरा कथा श्री सत्यनारायण भगवान की इतना ही तक था। अब सुनिए आरती। इस आरती सुनने के आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होगी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण स्वामी, श्री सत्यनारायण स्वामी जनि पातक हरि नाम। जय लक्ष्मी रमुना रत्न चतिर सिंहासन अद्भुत छवि राजे, नारद करत निरंजन घंटा ध्यावनी बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमुना प्रगट भय कली कारण तिज को दर्शन दियो। बूढ़े ब्राह्मण बलि करी कंचन महल कियो। ओम जय लक्ष्मी रमुना दुर्लभ भील कठोर जिनि पर कृपा करी। चांद चूंड एक राजा तिनके विपत्ति हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा दजती हो। सो फल प्रभु भोगे प्रभु जी के फिर स्तुति किन्हा। ओम जय लक्ष्मी रमुना भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धरे, श्रद्धा धारण किन्हो तिनके काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमुना ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी। मनुमांछित फल दिन्हो तिनके दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमुना चढ़त प्रसाद सबे कदली फल ने बा। धूप दीप तुलसी से राजति सत्य देवा। ओम जय लक्ष्मी रमुना श्री सत्यनारायण जी की आरती जो कोई नर गावे। ओ प्रभु जो कोई जनि गावे। भाव भक्त दास तन मन सुख संपत्ति मन वांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमुना स्वामी, जय लक्ष्मी रमुना। प्रेम से कहिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आज श्री सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण अध्याय की कथा साथ ही आरती समाप्त हुई। उम्मीद करते हैं आप सभी को पसंद आई। तो चैनल पर कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में अपना विचार जरूर लिखें। नए हैं तो चैनल के सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं, तब तक के लिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।